Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say करते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और उनसे संबंधित शासक। सबसे पहले आता है हाथी गुफा अभिलेख। तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल उड़ीसा से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, रुद्र दामन से संबंधित है। दोस्तों ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान से इनको देखेंगे। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्र गुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख दोस्तों बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते अगले पॉइंट पर। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है द्रविड़ शैली कहलाती है। यानी उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापर्त के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, जिसे हम वैसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन शैली के उदाहरण है जो मंदिर हैं उनमें है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सारे ही मंदिर दोस्तों पंचायतन शैली के मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर मुख्य रहता है और 4 उसके सहायक मंदिर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की तरफ। तो प्राग ऐतिहासिक काल पर जाने से पहले यहाँ पे जो साइड में दे रखा है संस्कृति और बर्तन। मालवा संस्कृति के जो बर्तन थे उसमें काला और लाल रंग के मिलते थे। बुर्ज होम दुसर यानी मर्द भांड जिसको कहा जाता है, जोखे लाल, दक्षिणी नवपाषाण चमकीला दुसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की ओर। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। इसका मतलब यह है कि आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस मानव ने लिखना तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन हम उसकी लिखावट को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश। Maybach music. Can anybody out there hear me?